नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। कोरोना वायरस को हराने की जंग जारी है। दुनिया भर में वायरस से बचने की जद्दोजहद की जा रही है। लॉकडाउन के जरिए संक्रमण को कम करने की कोशिश की जा रही है। आप अपने अपने घरों से ही कोरोना के खिलाफ देशव्यापी लड़ाई लड़ रहे हैं। जरूरी बात यह है कि कोरोना के खिलाफ युद्ध में जानकारी और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए जी न्यूज ने शुरू किया है टेलीविजन का सबसे बड़ा जनसंवाद अभियान, और इस सबसे बड़े जनसंवाद अभियान का मकसद है कोरोना और लॉकडाउन पर आपके यानी देश के 130 करोड़ लोगों के हर सवाल का जवाब देना। आपने हमें ट्विटर, व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए बहुत से सवाल भेजे हैं, और इस खास कार्यक्रम में हम कोरोना पर आपकी हर शंका, हर सवाल का समाधान करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल है, जिसमें डॉक्टर हैं, अर्थशास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जो लॉकडाउन के दौरान लोन, ईएमआई से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सरकार क्या व्यवस्था कर रही है आपके खाने, पीने, रहने के लिए। सवाल जवाब का हम सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको सुनवा देते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे कालाबाजारी और कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मैं राशन वालों से सबसे कहना चाहता हूं, ये मौका है आपको अपनी इंसानियत दिखाने का। ईमानदारी से राशन दीजिए, पुण्य लगेगा। और अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की तो फिर ये देख लेना कि जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी आपको। मैं खुद ये इंश्योर करूंगा कि सख्त से सख्त सजा आप लोगों को दिलवाऊं अगर आपने सरकारी राशन की चोरी करने की कोशिश की, अगर आपने हमारे लोगों का हक मारने की कोशिश की, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। तो आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और जो एक्सपर्ट्स का पैनल है उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। डॉक्टर संजय राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर नंदलाल मनोचिकित्सक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए.के. मट्टू पूर्व जीएम हैं आरबीआई के, वो हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ हैं। और हमारे साथ कुछ ही देर में सुमिति सिंह भी जुड़ने वाली हैं, जो कोरोना वायरस से पीड़ित थीं और अब वो ठीक हो चुकी हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी भी हैं। और पहला जो सवाल है वो आशीष हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं, क्या पूछ रहे हैं। मेरा सवाल ये है, जो लोग शहरों से अभी गांव में पहुंचे हुए हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों से और लोगों में पैनिक है, घबराए हुए हैं। मेरा सवाल यह है, जो लोग शहरों से अभी गांव में पहुंचे हुए हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों से और लोगों में पैनिक है, घबराए हुए हैं। जी डॉक्टर प्रोफेसर संजय राय, ये बहुत बड़ा खतरा है जो पलायन हो रहा है। हजारों की तादाद में मजदूर अब शहरों से गांवों में चले गए हैं। गांवों में ये और ज्यादा स्प्रेड ना हो जाए, इसके लिए क्या किया जाए? जी हाँ, इसके लिए इनको आप लोग स्प्रेड होता है, ये जो कोविड-19 है स्प्रेड होता है संपर्क में आने से। सो डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो लोग भी जा रहे हैं यहाँ से, और उसमें काफी संख्या में लोग एसिम्टोमेटिक्स हैं, जो जिनको कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, बट हो सकता है वो ट्रांसमिट कर लें। उनको खांसी सर्दी नहीं है, बट जुकाम नहीं है, वो छींक नहीं रहे हैं, खांस नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है बात करने से, क्योंकि ड्रॉपलेट्स बात करने से भी होता है, और अगर उनको इन्फेक्शन है तो उसकी संभावना है। सो बेस्ट वे यही है कि वह अपने घर पे अपने को थोड़ा सा लोगों से आइसोलेट करें। यही इस बंदी का मतलब भी है। ये जो लॉकडाउन हुआ है ये इसी पर्पज से है कि लोग आपस में दूसरे लोगों से ना मिलें जिनसे कि खतरा है। उनको नहीं पता, इसलिए 2 हफ्ते तक वह अपने आप को दूसरों से, अपने घर वालों से भी अलग रखें, और जब भी उनको कोई सिम्टम डेवलप होता है सो तुरंत जो है संपर्क करें। हेल्पलाइन, सारे स्टेट्स के हेल्पलाइन दिए गए हुए हैं, उस पर तुरंत संपर्क करें। यह बेस्ट स्ट्रेटजी होगी इसको कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो लॉकडाउन का सारा पर्पज ही हमारा डिफीट हो जाएगा। जी हमारे अगले दर्शक हैं प्रभात, उनका सवाल सुन लेते हैं। मैं जी न्यूज के माध्यम से पूछना चाहता हूं, सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और भारी मात्रा में लोग गांव की तरफ जा रहे हैं शहर से, तो उसमें क्या है कि
सबको पता है कि कोरोना वायरस 5 दिन के बाद असर दिखाता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ गाँव में, मैं भी एक गाँव में हूँ, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं ना तो उनकी कोई जांच की जा रही है ना कुछ पता चल रहा है। अगर उनमें से कोई पॉजिटिव पाया गया और यहाँ गाँव में किसी को फैला तो मुझे नहीं लगता इसको कोई रोक पाएगा। फिर कोई बताएगा मुझे कि इसके लिए कोई ना तो प्रधान गांव के ना कोई नगर पंचायत कोई भी इसको सीरियस नहीं ले रहा है। कोई बताएगा मुझे कि इसके लिए क्या कर रहे हैं। जी डॉक्टर मिश्रा, देखिए वही सबसे बड़ी चिंता है कि गांवों में ये पहुंच गया तो फिर तो ये सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। यही डर सबको सता रहा है। और जो कहा जा रहा है अभी सरकार की ओर से कि वहां पर उनका जो है थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जा रही है, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि वो फीवर अगर उनको है भी तो वो आज रिफ्लेक्ट करेगा। सिम्टम्स तो 4 दिन बाद आ गए और वहां गांव में ये फैलने लगा तो वहां तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत कम है, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इनकी चिंता बहुत जायज है, लेकिन फिर भी पैनिक करने की कोई बात नहीं है। अब लोग पहुंच गए हैं गांव में तो उन अपने अपने घरों पे रहें, जैसे डॉक्टर संजय ने कहा है। और ये सिम्टम्स 2 दिन से लेके 14 दिन तक कभी भी अपीयर हो सकते हैं। और जो शंघाई की स्टडी में हमने देखा, एवरेज 5 दिन में सबको लक्षण कुछ ना कुछ आ जाते हैं। इसमें ये पहचान भी बहुत आवश्यक है कि ये आम वायरल फ्लू है जो होता है इस मौसम में, या ये कोरोना वायरस के लक्षण है। इसको फर्क करने के लिए एक बहुत बड़ी सिम्टम होता है जो हमें आम फ्लू में नाक बहती है, नेजल सिक्रीशंस बहुत आते हैं। कोरोना वायरस में ये नाक नहीं बहती है, नेजल सिक्रीशंस उतने नहीं आते हैं। सूखी खांसी होती है, हल्का सा बुखार होगा अगर डिजीज माइल्ड है, कम है डिजीज, और उसके बाद अगर डिजीज बढ़ती है तो सांस में दिक्कत आ सकती है और बुखार तेज हो सकता है। ये 7वें 8वें दिन रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे डॉक्टर संजय ने कहा, इसकी जो हमको प्रक्रिया है वही अपनानी है कि डॉक्टर मिश्रा, जो अगला सवाल है जो हमारे दर्शक का, वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। वो भी ये कह रहे हैं कि कोरोना के बारे में सुनकर मुझे बहुत ही डर लग रहा है, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना चाहिए? अब थोड़ा सा भी किसी में सिम्टम होता है तो परेशानी शुरू हो जाती है। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं घर में। मैं एक व्यापारी व्यवसायी हूँ और मैं पिछले हफ्ते से ही घर पे लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ, बैठा हूँ। तो मुझे अपने आप को लेकर कुछ ऐसे आशंकाएं बनी हुई हैं। मुझे अंदर से घबराहट होती है, कई बार लगता है कि कोई प्रॉब्लम तो अंदर नहीं हो रही है। मैं बार बार सोचता हूँ मैं डॉक्टर पे जाऊँ, दिखा लूँ। तो क्या मुझे जो है इस समय जो है डॉक्टर के पास जाके दिखवाना चाहिए या कोई सलाह लेनी चाहिए, जिससे मेरे अंदर जो भय है, डर है, घबराहट होती रहती है हमेशा, वो क्या जो है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर नंदलाल, ये जो डर है, घबराहट है, चलिए डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर नंदलाल जुड़े उससे पहले, ये जो डर है, घबराहट है, जरा से सिम्टम्स होते हैं तो लोग सोचते हैं कि कोरोना ना हो जाए। बिल्कुल, वही डर नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। उसके सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपको रीअश्योर कर रहे हैं कि आपको अगर जुकाम खांसी भी है और उसमें नाक बह रही है तो ये कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा। कोरोना के इन्फेक्शन में सूखी खांसी है, हल्का सा बुखार होगा शुरू में, बाद में जब बीमारी तेज होगी तो ज्यादा बुखार होगा और सांस में ज्यादा तकलीफ होगी। उस समय आपको टेस्ट कराना है और डॉक्टर से सलाह लेनी है। और डॉक्टर से भी आप फोन पे टेली कॉन्फ्रेंस, आजकल गांव में भी सुविधाएं हैं, व्हाट्सएप की सुविधाएं हैं सबके पास, तो उसके द्वारा आप डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं और उनसे आपको जरूर रीएश्योरेंस मिलेगा। वो जरूर आपको ढांढस बधाएंगे कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये बहुत आम कंप्लेंट है हर एक की। बहुत हम लोगों को फोन आते हैं, क्या हम टेस्ट कराएं? इस तरह से अगर सारा देश टेस्ट की लाइन में लग जाए तो हम लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो इतने टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसमें मान के ये चलिए कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, उसके लिए आप घर में रहें। ठीक है डॉक्टर मिश्रा, बाकी लोगों से डिस्टेंस बना के रखें। ये एक हमारे दर्शक हैं कमलेश खंडेलवाल, ये कह रहे हैं कि आई एम अ स्मॉल बिजनेसमैन, आई हैव टेकन अनसिक्योर्ड लोन ऑफ 4 लाख रुपीज HDFC बैंक फॉर माई बिजनेस, विल माई EMI बी डेफर्ड फॉर द नेक्स्ट 3 months? AK मट्टू जी।
हाँ जी, इसमें अभी 27 मार्च को जो रिजर्व बैंक ने घोषणा की है, इसमें अक्रॉस द बोर्ड कोई सभी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन और कोई भी लोन जो है, टर्म लोन है, चाहे वो हाउसिंग लोन है, चाहे वो एजुकेशन लोन है, चाहे वो कोई किसी प्रकार का टर्म लोन है, उसको 1 मार्च को जो ड्यू थी इंस्टॉलमेंट, वो 31 मार्च तक नहीं ली जाएगी, आगे 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी। इसमें निश्चिंत रहिए। उनको बोलो ना उस पर ब्याज मांगा जाएगा, ना उस पर वो इंस्टॉलमेंट की किस्त मानी जाएगी, जी, तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा और आपके अकाउंट को नहीं, उस पीरियड में इंटरेस्ट नहीं देना होगा। वो जो उसका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड 3 महीने के लिए हो जाएगा। मतलब अगर मेरा लोन 5 साल का था, फॉर एग्जाम्पल 2 साल का था, तो वो 2 साल 3 महीने हो जाएगा। जी, लेकिन कुछ दर्शक हैं जो लिख रहे हैं कि लगातार उनके पास मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपनी EMI भरिए, तो उन्हें यहां घबराने की तो जरूरत नहीं है। नहीं, उनका देखिए, इस 3 महीने में जो उनके अकाउंट में कमी होगी उसकी वजह से होने वाला नुकसान नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो एक बिजनेसमैन को या एक कस्टमर को होता है वो नहीं होगा। एसेट डाउनग्रेड नहीं होगा। उनका खाता जो है, जैसे एक सिबिल में उसमें इंफॉर्मेशन जाती थी, उसमें कोई भी कमी पाएगी इस 3 महीने में इसको नोटिस में नहीं लिया जाएगा। भले ही वो कहते रहे, अगर मैं फिर भी चाहूंगा, अगर वो दे सकते हैं तो दे दें, पर देने की अगर उनके पास नहीं है कैपेसिटी, वो ना दें, उनको कोई जुर्माना या वो नहीं लगेगा। ठीक है जी। डॉक्टर मिश्रा, ये बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि फलों और सब्जियों में क्या इसके जरिए वायरस आ सकता है? जो चीजें बाहर से हम लेकर आ रहे हैं पॉलिथीन पैकेट्स में, तो क्या किया जाए, कैसे उन्हें धोया जाए और जिससे कि हम वायरस से बचे रहें? ये जो हम कर रहे हैं घर में, मैं बता देता हूं कि इसमें पहले तो कोई बहुत बड़ी रिस्क नहीं है इसमें, लेकिन अगर ये आप मान के चलते हैं कि दुकान वाले को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, वो पॉलीथीन बांध रहा है, फल दे रहा है रख के उसमें, तो जो प्रिकॉशन हम ले रहे हैं कि गर्म पानी में फलों को, सब्जियों को थोड़ा डुबा देते हैं, धो लेते हैं, पॉलीथीन जो आई है उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं और फिर ये सब करके अपने हाथ अच्छी तरह से हम धो लेते हैं साबुन से, और वो उतना, ये प्रिकॉशन बहुत काफी है और इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि फल, सब्जी या मीट, अंडे से आपको कोरोना वायरस लगेगा। जी, डॉक्टर संजय राय, एक दर्शक हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ छूने से अगर कोई वायरस से संक्रमित है, उसको अगर हम छू लेते हैं तो क्या हमें भी कोरोना हो सकता है? देखिए, छूने का मतलब यह है कि आप उसके बहुत ही पास आ रहे हैं। ये वायरस जो है ड्रॉपलेट से कि 1 मीटर के अगर डिस्टेंस में आप हैं तो एक तो उससे एयर से फैल सकता है, दूसरा छूते समय अगर उनके कपड़ों पे, और ये क्योंकि हम कहते हैं फोमाइड से, ये मेजर जो ट्रांसमिशन होता है 2 ही ड्रॉपलेट, जो छोटे कण होते हैं खांसने छींकने से होते हैं, और वो जो सेटल कर जाते हैं, वो हाथ में भी सेटल कर सकते हैं, कहीं भी सेटल कर सकते हैं। उनको छूने के बाद अगर आप उसी हाथ से अपने आंख को, मुंह को या नाक को छूते हैं, सो वहां से स्किन के थ्रू ट्रांसमिशन नहीं होता, बट इन जगहों से ट्रांसमिशन हो सकता है। सो संभावना है कि उससे ट्रांसमिशन हो जाए। अगर आप छूने के बाद हाथ धो लेते हैं तो इससे नहीं होगा, लेकिन फिर भी ड्रॉपलेट से बना रहता है, जो वहां पे ड्रॉपलेट अगर है तो। जी, ये हमारा अगला अनूप कुमार मिश्रा ने एक सवाल पूछा है, सुन लेते हैं क्या है सवाल। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सरकार को कोरोना के बारे में पहले से जनवरी से ही पता था, पूरे विश्व में फैला हुआ था, जिससे चीन में बहुत सी बड़ी महामारी हुई, तो जब लोग विदेश से भारत में एंट्री कर रहे थे तो माइग्रेशन के समय जो बाहर से लोग आते हैं उनकी सारी जानकारी गवर्नमेंट के पास रहती थी, तो उसको उसी समय क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया और सख्ती से पालन करके लोगों को रोका गया? आज हम लोग घर में कैद हैं, ठीक है, हम लोग स्टे होम कर रहे हैं और देश के चीजों में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी पहले ही प्रायोरिटी क्यों नहीं कही? चलिए, पहले ही ये क्यों नहीं, लॉकडाउन से पहले ही क्यों नहीं कर लिया गया, ये हम सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें, हमारे साथ सुमिति सिंह जुड़ गई हैं, जो कि कोरोना से पीड़ित थी और अब वो ठीक हो चुकी हैं और घर लौट गई हैं। तो सुमिति सिंह हमारे साथ हैं। सुमिति, हमने देखा वो वीडियो जिसमें आप घर पहुंच रही हैं और शंखों के साथ और तालियों के साथ आपका स्वागत किया गया है, तो कैसा महसूस कर रही हैं अब आप घर पहुंचकर?
घर पहुंचने की फीलिंग तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। काफी लंबा ऑर्डील था ये, और जैसे बिल्डिंग वालों ने और आसपास के बंगलोज और बिल्डिंग वालों ने नीचे आए और वो जो थाली बजाई, वो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस एट ऑल। मुझे नहीं लगा था कि कोई भी ऐसा रिसेप्शन देगा, मुझे ऐसी वेलकमिंग देगा, स्पेशली जब आपको सिर्फ ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि लोग डर रहे हैं, दूर रह रहे हैं। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा मेरे साथ। तो बिल्कुल जो कोरोना वायरस पॉजिटिव लोग हैं उनको अपराधियों के नजर से देखा जा रहा है आजकल, और लोग उनसे मिलने से बहुत ही कतरा रहे हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि इस तरह का वार्म वेलकम आपको दिया गया जब आप पहुंची अपने घर। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्या लक्षण आप में दिखे थे, कैसे आपने टेस्टिंग करवाई, कैसे हुआ ये पूरा, और आपका जो हॉस्पिटल का पूरा एक्सपीरियंस रहा? मुझे एक्चुअली कोरोना वायरस के बारे में जनवरी से ही पता था कि ऐसा हो रहा है, तो मैं तब से ट्रैक कर रही थी क्योंकि मेरा ट्रैवल आने वाला था। तो ट्रैवल करते वक्त मुझे पता था कि मुझे सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, इंटरनेशनल फ्लाइट, सब जगह मैंने N99 मास्क पहना था। मैंने अपने हाथ सैनिटाइज किए थे। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी मैं अपने हाथ धो रही थी। 30-30 सेकेंड के लिए सारे वीडियोस देखे थे। एरोप्लेन के अंदर मैंने एयर वेंट्स चालू किए थे। मैंने अपना ट्रे टेबल सैनिटाइज किया था। मैंने आर्म रेस्ट सैनिटाइज किए थे। तो जितना भी प्रिकॉशंस मैं एयरपोर्ट्स पे ले सकती थी मैंने लिया था। वापस आने के बाद 2 दिन तक मैंने अपनी फैमिली से थोड़ी सी डिस्टेंस रखी। तीसरे दिन पे मुझे थोड़ा सा फीवर आया, 99 जितना, एंड थोड़ी सी ठंड लगी। उसके बाद जैसे ही सिम्टम्स आए वैसे मैं सेल्फ आइसोलेशन में चली गई। मैं अपने रूम के अंदर चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे खाना भी सब एक टेबल बाहर रख दिया। खाना टेबल पे रखते थे, मैं खाना लेती थी अंदर। बर्तन अच्छे से धो के बाहर रखती थी। कपड़े भी मैं खुद डेटॉल से धोए, बकेट सैनिटाइज करके बाहर देती थी ताकि जो भी घर के बाहर हैं उनको कुछ ना हो। ऐसा 4 दिन के लिए चला, और 5वें दिन पे मुझे थोड़ी सी कॉफ आई, थोड़ा सा ऐसी टाइटनेस इन द चेस्ट आया एक्चुअली। और मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर मीमांसा। उन्होंने बोला आप आ जाइए, SVP हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला आप आ जाइए, मन की तसल्ली के लिए एक टेस्ट कर लेते हैं। और बस फिर टेस्ट किया, एडमिट हुए, पॉजिटिव आया। दैट्स इट, दैट्स माय स्टोरी। तो यानी कि 5वें दिन आपको ये हुआ कि कुछ सीने में जकड़न हो रही है, कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टी आपने महसूस की, ये 5वें दिन की बता रहे हैं आप? नहीं, और आप कहाँ गई थी आप? ये ट्रैवल आपका जो हुआ ये किस दौरान हुआ, कब गई थी आप? मैं ट्रैवल बिगिनिंग मार्च में गई थी। आई वेंट टू फिनलैंड, और फिनलैंड में 10 से कम केस थे एट दैट टाइम। इंडिया में भी इतने केसेस नहीं थे, तो आई डिडंट थिंक कि इतना बड़ा रिस्क था उस टाइम पर। मुझे ब्रीदिंग डिफिकल्टी 5वें दिन पे नहीं आई। मुझे ब्रीदिंग शैलोनेस 10वें दिन पर आई थी। मुझे सिर्फ टाइटनेस इन चेस्ट लगा था, एंड थोड़ा सा इचीनेस इन थ्रोट, थोड़ा सा कॉफ जैसा लगा था, और मेरा फीवर तब भी था। तो आई हैड ऑल दीज 3 सिम्टम्स। मुझे ठंड लग रही थी, मुझे थोड़ा सा कॉफ था, मुझे फीवर था। तो 5वें दिन जो है ये आपको ज्यादा सिम्टम्स लगे और फिर आपने टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव पाया गया? हाँ जी। और आप तो बता रही हैं कि 2nd डे से ही आप आइसोलेशन में चली गई थी, अपने परिवार वालों से भी आपने दूरी बनाकर रखी? हाँ जी, जैसे मेरे सिम्टम्स आए वैसे मैंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर दिया था। डॉक्टर के वहाँ पे मैं अकेले गाड़ी चला के गई। मुझे अपनी फैमिली को हॉस्पिटल्स में भी एक्सपोज नहीं करना था। मेरे आसपास रहे, एक गाड़ी में रहे, वैसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वापस भी जब मैं डिस्चार्ज हुई वही गाड़ी में मैं वापस आई हूँ। आई डिड नॉट वांट कि मेरी फैमिली घर के बाहर निकले फॉर एनी अननेसेसरी रीज़न। उनको इतनी मुश्किल से एक्चुअली उनकी सेफ्टी के लिए मैंने इतना सोचा था कि आई वांटेड इट टू कंटिन्यू, और वहाँ आके कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या मिल जाए वैसा आई डिड नॉट वांट। सो व्हाटएवर आई डिड वाज फॉर देयर सेफ्टी।
जी सुमिति, अब आप जानते हैं कि 21 दिन का ये लॉकडाउन है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, उन्हें लग रहा है कि उन्हें बांध दिया गया है घर में। आप उन लोगों को आज क्या संदेश देंगी जो आप तो इस पूरी बीमारी के जरिए आप गुजरी हैं, मुश्किल परिस्थिति आपने देखी है और आप बता रही हैं कि बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने लिए, उसके बावजूद आपको ये बीमारी हो गई। ऐसे में ये लॉकडाउन कितना जरूरी है लोगों के लिए? पूरी दुनिया में और कोई चारा नहीं है सिवाय लॉकडाउन के। लॉकडाउन होगा तो 15-18 दिनों में सारे केसेस बाहर आएंगे, कम्युनिटी स्प्रेड रुकेगा, तो ही ये चीज़ को हम कंटेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एब्सोल्युटली राइट चीज़ की है अकॉर्डिंग टू मी लॉकडाउन करके, क्योंकि ओनली नाउ विल वी स्टार्ट टू नो कि कितने केस हैं और कितने लोग हैं जिनके पास ये इलनेस है और ये आगे स्प्रेड ना हो। आपको ये इलनेस बिल्कुल नहीं चाहिए। ये रिस्क, बाहर जाके रिस्क लेने का कोई रिवॉर्ड नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। मेरे ऊपर भगवान का हाथ था कि आई डिड नॉट गेट वेरी सिवियर सिम्टम्स। देयर आर वेरी वेरी सिवियर सिम्टम्स। आपकी जब ब्रीदिंग में कोई भी छोटी सी भी दिक्कत आती है, आपको बहुत डर लगता है और तब आपको लगता है कि आपने जो भी डिसीजन लिया या हाइंडसाइट में आप वो चेंज कर सकें। ऐसा भी नहीं है कि आप जवान हैं तो आपको जी बिल्कुल आपको कोई सिम्टम नहीं होगा, आप एब्सोल्युटली सेफ हैं। आप एसिम्टोमेटिकली निकल जाएंगे। 30, 35, 40 साल के लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं दुनिया में। सो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ द रिस्क कि आप ये लें। और अगर आपको लगता है कि आप खुद के लिए नहीं आप सोच सकते तो एटलीस्ट थिंक अबाउट एवरीवन अराउंड यू। आपको अपने घर वालों, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, एनीवन जो आपके आसपास हैं, आपको उनके लिए सोचना है और उनके लिए आपको घर पे रहना है। इतना कोई मुश्किल नहीं है घर पे रहना, हॉस्पिटल से रहने से तो बेटर ही है। जी बिल्कुल, हॉस्पिटल में जो पहुंच जाता है सोचिए आप क्या हाल हो जाएगा। और जो हालात हम देख रहे हैं अमेरिका में, इटली और स्पेन जैसे देशों में जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं हमसे कहीं ज्यादा हैं, वहां पर भी हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति भारत में आ जाए? तो लॉकडाउन ही इसका विकल्प है। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद कोरोना से बचिए और दूसरों को भी कोरोना से बचाइए। #AskZ, जो भी आपके मन में सवाल हैं, एक्सपर्ट्स का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जन संवाद अभियान का आप भी हिस्सा बनिए और 9811189333 पर मैसेज करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं या फिर #AskZ और वीडियो मैसेज भी आप हमें भेज सकते हैं। एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, फॉरेन लॉटरी। तो #AskZ, आप कोरोना से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं, आपके जहन में कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी उलझन या दुविधा है आपको इससे जुड़ी हुई, तो एक्सपर्ट्स का पैनल लगातार हमारे साथ है। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं सुमिति सिंह, जो कि कोरोना से पीड़ित थी, संक्रमित थी और अब वो ठीक होकर अपने घर लौटी हैं। अहमदाबाद में है इस वक्त। सुमिति, आप बता रही थी कि आपका तो टेस्ट हुआ जैसे 5वें दिन जब आपको ये लक्षण दिखने शुरू हुए और अपने आप को आपने आइसोलेट कर दिया था। जो परिवार के आपके बाकी सदस्य हैं उनसे आपने दूरी जरूर बनाकर रखी, लेकिन क्या उनमें किसी तरह के सिम्टम्स या उनका भी कोई टेस्ट हुआ है अभी तक? नॉट एट ऑल, उनको अभी कोई सिम्टम्स नहीं है। उनके 15 दिन 15-16 डेज हो चुके हैं। दे आर एब्सोल्युटली सिम्टम फ्री फ्रॉम द टाइम जब से वो मुझे लास्ट 13 मार्च को मिले थे। आज आई थिंक 30 मार्च है। दे आर सिम्टम फ्री। जी, और सुमिति, जब आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं घर में, आपको पता है आप में ये सिम्टम्स हैं और 5वें दिन तो डिटेक्ट भी हो गया था कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, उसके बाद सबसे दूरी बनाकर घर में रखना, बता रही हैं कि आपने खुद ही अपने कपड़े धोए, बर्तन आप धोकर वहां पर टेबल पर रख देती थी। ये जो पूरा अनुभव आपका रहा, ये कितना मुश्किल होता है कि घर में आप हैं, परिवार के सदस्य भी घर में मौजूद हैं, लेकिन आप उनसे मिल नहीं सकते, आपको दूरी बनाकर रखनी है। ठीक है, आपको बात भी करनी है तो फोन पर करेंगे या दूरी से करेंगे। ये कैसा अनुभव रहा आपका? जो मुश्किल पार्ट था वो ये था कि मतलब द फैमिली डिड नॉट अंडरस्टैंड। उनको मेरे जो जीपी थे उन्होंने बोला था कि ये फ्लू के सिम्टम्स है, तो उनको समझ ही
नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब भी मेरा फीवर डाउन होता था वो बोलते थे कि आ जाओ, आप बैठो हमारे साथ, कुछ नहीं, कोरोना थोड़ी हो सकता है। तो आई थिंक मुझे मेरा पॉजिटिव नहीं आया होता तो पीपल वुड हैव थॉट आई एम क्रेजी कि मैंने या पैरानॉइड के इतने स्टेप्स लिए, बट तब अवेयरनेस ज़्यादा थी नहीं। अब काफ़ी अवेयरनेस है एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव अप्रिशिएटेड कि मैंने ऐसा किया एंड थैंक गॉड मैंने ऐसा किया और थैंक गॉड मैंने उनकी बात नहीं मानी। तब मैं उनके साथ फेस टाइम पे बात करती थी। मेरी बहन बाजू के कमरे में टीवी देखती थी, मुझे फेस टाइम पे हम लोग साथ बैठ के जो भी वो देख रही थी हम लोग साथ देखते थे। तो इट वाज डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। इट्स बेस्ट केस कि किसी को ये फैला नहीं और आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी समझना कि अगर आप हो गए हैं पीड़ित तो कम से कम वो बीमारी और न फैले, उस चेन को रोकने की हम बार बार बात कर रहे हैं कि उस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमिति हमसे बात करने के लिए एंड टेक केयर। हमारे अगले दर्शक हैं इलेश शाह मुंबई से, आइए उनका मैसेज सुन लेते हैं। मैं मुंबई से इलेश शाह बोल रहा हूँ। मुझे 2012 में 2 स्टेंट बैठा हुआ था। 2018 का दिसंबर में मुझे न्यूमोनिया हुआ था और 2019 का दिसंबर में मुझे स्वाइन फ्लू हुआ था और मुझे डायबिटीज़ भी है। तो मुझे कोरोना वायरस के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ऐसे तो मैं मेरे रूम में ही बैठा रहता हूँ और ना तो और सेल्फ डिस्टेंस में ही रहता हूँ, फिर भी और मुझे मेरे खुद के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कृपया आप मुझे जानकारी देंगे, ऐसे मैं अपेक्षा रखता हूँ। डॉक्टर मिश्रा, अगर कोई और बीमारी है तो फिर रिस्क आपके लिए काफी बढ़ जाता है उन लोगों के लिए? पर्टिकुलरली अगर कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसमें मायोकार्डाइटिस भी हो जाती है कोरोना वायरस से, जैसा चाइनीज एक वेबकास्ट में उन्होंने बताया था अपना एक्सपीरियंस। और ये इलेश बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इन्होंने अपने को आइसोलेट किया है घर में और घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। घर में ये अपना टाइम जैसे चाहे व्यतीत कर सकते हैं। हैंड हाइजीन का फिर भी ख्याल करना है और अपना घर में भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 1-2-3 और लोग होंगे परिवार, तो उसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई फ्लू जैसे सिम्टम नहीं है, तो ये नॉर्मल लाइफ अपना घर में बिताएं। उसमें कुछ मेडिटेशन करें, कुछ योगा करें, कुछ भ्रामरी करें, कुछ अनुलोम विलोम करें, कपाल भारती करें। ये इससे इनकी थोड़ी सी स्ट्रेस भी कम होगा और थोड़ा इनका जो स्वाइन फ्लू होके चुका है उसमें कुछ फाइब्रोसिस हो जाती है कई बार लंग्स में, उसमें भी इनको मदद मिलेगी। और अपना खाने पीने का पूरा ध्यान रखें और सबको औरों को भी बताएं कि अपने को इसमें अलग से आइसोलेट करके रखें, जैसे इन्होंने अलग करके रखा है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ये जी। और डॉक्टर नंदलाल हमारे साथ साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एम्स से। डॉक्टर नंदलाल, बहुत से मैसेजेस हमें आ रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, मैं बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं क्योंकि घर में कैद हैं हम। ये लोगों को किस तरह से मोटिवेट करें और कैसे खुश रहें? डॉक्टर नंदलाल, लग रहा है डॉक्टर नंदलाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब भी वैसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफर इस्लाम साहब, इस वक्त सबसे बड़ा डर लोगों को ये है कि जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, भयावह स्थिति अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, ईरान में जिस तरह के हालात हैं, वो कहीं हमारे देश में न हो जाएं। ये सबसे बड़ा डर इस वक्त लोगों को सता रहा है। अब ये तीसरी स्टेज में न पहुंच जाए हमारा देश, और जिस तरह से हम देख रहे हैं आंकड़े बढ़ते हुए, अब 1071 केसेस अभी तक देश में जो डिटेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस, आप क्या भरोसा इस वक्त देशवासियों को देंगे कि डरे नहीं वो, और हम स्टेज 3 में ना पहुंचे, इसके लिए क्या क्या किया जाए? देखिए, डरने की बात नहीं है बल्कि डिसिप्लिन की बात है। जैसा प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने 2 राष्ट्र को जब उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने 2 बार एक ही चीज पे चेतावनी की कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और उस पर सेल्फ डिसिप्लिन में आता है
कि सोशल डिस्टेंसिंग और साथ साथ अपने आप को घर के अंदर माहौल में रखे, बाहर ना निकले। इसमें सिर्फ दो ही चीज करनी चाहिए और इस दो चीज करने से आज जो दुनिया में जो और जगह है उससे आज बेहतर हालत, हर तरह से बेहतर हालत में है। हम अपने आप को कंटेन करके वायरस को रखने में लगता है पूरी तरह से कामयाब होंगे। अभी तक तो कामयाब हैं। जो भी रिपोर्ट आ रही है उससे साफ दिख रहा है रिपोर्ट से कि अब तक अगर 1000 है, इतने बड़े मुल्क में अब आप देखिए कि 1000 पेशेंट है, लेकिन इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं है कि कम्युनिटी में स्प्रेड क्या है। ये लोकली स्प्रेड हुआ है, लेकिन कम्युनिटी में कभी नहीं, अभी तक कोई इसकी जानकारी नहीं कि कम्युनिटी में स्प्रेड है। तो इससे बिल्कुल लोगों को इससे थोड़ा राहत भी मिलेगी और मैं समझता हूं कि डरने के बजाय सिर्फ डिसिप्लिन रखिए और उस डिसिप्लिन से आपको उसका फायदा होगा कि आप इसको रोक पाएंगे, कंटेन कर पाएंगे। जी बिल्कुल जफर इस्लाम साहब, देखिए वो जो बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आपको संयम और संकल्प शक्ति का परिचय देना होगा, और जब हम संकल्प शक्ति की बात करते हैं तो जीता जागता उदाहरण हमारे देश के सैनिक हैं। आप ये सियाचिन देखिए जहां पर विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक जी जान से जुटे रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, जहां पर हड्डियों को गला देने वाली ठंड होती है। -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -50 डिग्री सेल्सियस वहां के जो तापमान होता है, उन विषम परिस्थितियों में वहां पर जो सैनिक हैं हमारे मुस्तैद रहते हैं। हमें बहुत कुछ उनसे सीखने की जरूरत है इन मुश्किल परिस्थितियों में जिस संकट से इस वक्त हमारा देश गुजर रहा है। कर्नल दानवीर हमारे साथ हैं। कर्नल दानवीर, आपने तो खुद वक्त बिताया है सियाचिन ग्लेशियर में, आप महीनों वहां पर रहे हैं। जरा बताइए हमारे दर्शकों को जिन्हें अपने घर में रहने में ही आजकल बहुत दिक्कत महसूस हो रही है, आपने कितनी विषम परिस्थितियों में सियाचिन में वो दिन काटे, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों को घरों में रहने में तकलीफ हो रही है। घरों के अंदर आपको सब सुविधाएं हैं, आप अपने बिस्तर पे सोते हैं, आपके बच्चे आपके साथ में है, माँ बाप है, परिवार है, और आप खुले घर के अंदर घूम रहे हैं। मैं जिन परिस्थितियों की आप जिक्र कर रहे हैं उन परिस्थितियों में मैं रहा हुआ हूं और 3 महीना मैंने समय काटा है 8 बाई 8 के एक छोटे से, अगर मैं बोलूं तो कमरे के अंदर, और उसमें आप बाहर सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं, बाकी पूरा समय जो है आपका उस बंकर के अंदर निकलता है। और वो लॉकडाउन से भी बहुत ही बदतर हालत होती है जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी सब सुख सुविधाओं में परिवार के साथ हैं, और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वहां पे कोई परिवार नहीं है। वहां पे आप इतनी ज्यादा खुल के बातचीत नहीं किसी के साथ कर सकते। तो वहां पे रहना एक अलग चुनौती होती है, और उस चुनौती को दूर करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। चुनौती दूर होती है अपने बाकी वहां के फौजियों से बात करके, तो वो आप अपने परिवार से बात करते हैं। वहां पे चुनौती दूर होती है इंडोर गेम जैसे कैरम बोर्ड, लूडो और इस प्रकार की गतिविधियों के साथ, तो वो चीज आप अपने घर में भी कर सकते हैं। साथ में आपको परिवार का सुख भी है। तो मेरे ख्याल से ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। लॉकडाउन बिल्कुल भी सीरियस इशू नहीं है अगर आप फौजी की दृष्टि से देखें तो। जी, और ये भी एक तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और हर नागरिक ये समझे कि हम भी सैनिक हैं और हमें ये लड़ाई लड़नी है और हमें ये लड़ाई जीतनी है। मुंबई से पूजा वर्मा, उनका एक सवाल है, सुन लेते हैं क्या पूछ रही हैं। आप बताइए, जब आमदनी है नहीं, क्रेडिट कार्ड के पैसे हम चुका नहीं सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले हमें लिमिट तो देंगे नहीं, तो हम अपना घर चलाएंगे कैसे विदाउट सेविंग? तो आई होप कि आप मुझे इस पे कुछ अच्छा रिप्लाई देंगे। और आप मिडिल क्लास, जो एक मिडिल क्लास कैटेगरी होती है, लोअर को छोड़कर और अपर को छोड़कर जो बीच की एक मिडिल क्लास होती है, उसके लिए आप कुछ तो एक अच्छा उपाय जरूर निकालेंगे। आई होप कि आप मुझे इसका जवाब अच्छा देंगे। जी मट्टू जी, ये शिकायत बहुत से लोग कर रहे हैं, और उनका ये भी सवाल है कि जो मिडिल क्लास है, जिनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना कोई जनधन खाता है, वो क्या करें ऐसे में? मिडिल क्लास हमेशा मारी जाती। देखिए, वो तो आपको पता है, वो इस समय स्थिति ऐसी है। पहले सरकार ने सबसे पहले जो गरीब से और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन थे उनके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 1,70,000 करोड़ का दिया। उनको नकदी, राशन वगैरह सब दिया जा रहा है। जैसे अभी उसमें मनरेगा में भी अभी आपकी न्यूज चैनल पे हमने सुना कि 27 लाख मजदूरों को भी डाल दिया है। अब जहां तक देखिए मिडिल क्लास का है, उसमें मिडिल क्लास की स्थिति इतनी खराब नहीं होनी चाहिए जितनी लोअर तबके की है।
मेरा जहां तक मानना है। और जहां तक क्रेडिट कार्ड ड्यूज की बात है, उसमें उनको अगर अभी नहीं भर सकते, वो बाद में भरा जा सकता है, और उनको कोई आर्थिक कोई कैटेगराइजेशन का उनको नुकसान नहीं होने वाला। इस 3 महीने में अगर उनका कोई कमी होती है उस अकाउंट में, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनसे कोई इसके अगेंस्ट वो नहीं कहेगा, जैसे कहते हैं ना, प्रेशराइज नहीं करेगा उनको उसको ऑटोमेटिकली 31 मई के बाद ही उसको देना है। बाकी है कि आप अपनी भावना जो है, इनकी भावना सरकार तक पहुंचाइए। अगर सरकार या बैंक्स कुछ और देते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। वो तो हम पहुंचाने में लगे ही हुए हैं, लोगों के सवाल ले रहे हैं और जवाब आपसे मांग रहे हैं। अंकित श्रीवास्तव है लखनऊ से। जी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है, जिसमें आप तो लगातार अच्छे कार्यक्रम करते ही हैं। खासकर इस विषय पे इस समय आपने जो ये मल्टी फेसेटेड ग्रुप बिठाया है विशेषज्ञों का, ये बहुत टाइमली है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे जनता को लाभ होगा। जी, लखनऊ से अंकित श्रीवास्तव हैं, इनका सवाल सुन लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या गर्म पानी पीने से इस पे कुछ असर पड़ता है? जैसे कि मैंने कुछ वीडियो देखी है, सुनी है कि ये वायरस 3 दिन तक की गले में रहता है। तो कुछ वीडियो में बताया गया है कि गर्म चीज खाने से या गर्म कॉफी या चाय या गर्म पानी लगातार पीने से ये पेट में चला जाता है। ये क्या सही बात है? और घर में हम क्या ऐसा कुछ खाएं जिससे हमारा बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो? और घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं? घर में रह के हम क्या कर सकते हैं? यही मेरा सवाल है। जी, डॉक्टर मिश्रा। ये बहुत अच्छा सवाल है इनका। लेकिन आप अगर अपने मेमोरी में जाएं कि अगर आपको कभी फ्लू हुआ और उसमें गले में खराश होती है तो आप क्या करते हैं? आप गर्म पानी पीते हैं, आप आजकल हर्बल टी आ गई तरह तरह की, आप वो पी लेते हैं, उससे भी रिलीफ मिलता है। अब ये उसी समय जब वायरस ने एंट्री ली और उस समय आप गर्म पानी पिए तो शायद इसमें आपको कुछ फायदा हो सकता है। अदरवाइज ये वायरस एक बार मिकोजा में एंट्री ले लेता है तो फिर गर्म पानी आप सोर थ्रोट के लिए लेंगे और उसमें इससे थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। या शहद ले लें, आप हल्दी का दूध ले सकते हैं अपनी इम्यूनिटी ठीक करने के लिए। और ये भी लोगों ने कहा है कि जो अपना नेजोफेरिंग्स है उसका थोड़ा टेम्परेचर हायर रखें, आइसक्रीम न खाएं, क्योंकि ये वायरस थोड़े से ठंडे उसमें टेम्परेचर पे ज्यादा थ्राइव करता है। लेकिन अगर एक बार वायरस ने एंट्री ले ली तो फिर उस समय आप गर्म पानी सिर्फ रिलीफ के लिए पी सकते हैं। वायरस ने तो अपना काम जो करना है वो करेगा। अगर कम डोज है तो आपको बीमारी हल्की होगी, ज्यादा वायरस जाएगा तो आपको बीमारी भारी होगी। आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो नहीं हुआ है, आप कोई कीमोथेरेपी पे तो नहीं है, आपकी उम्र कैसी है, तो ये सब बातें हैं। लेकिन मेडिटेशन, जैसे मैंने बताया अपना, आप भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, ये सब करें। ठीक है। और एक और सवाल आ रहा है हमारे दर्शक का, डॉक्टर राय, कि बारिश होने से क्या ये और ज्यादा फैल जाता है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई एविडेंस इस पर्टिकुलर वायरस के लिए नहीं है कि बारिश में बट जो इन्फ्लुएंजा के वायरसेज हैं, पर्टिकुलरली हमारी कंट्री में जो है इन्फ्लुएंजा वायरस का 2 पीक सीजन होता है। एक तो यही जनवरी फरवरी और एक बारिश के समय। सो बारिश के समय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऑप्टिमम होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, सबको ग्रो करने के लिए। हो सकता है ये ग्रो करें उसमें ज्यादा, बट जो अभी तक के एविडेंसेज हैं ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है कि वो ज्यादा हो जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जी, जफर इस्लाम साहब, एक मैसेज आ रहा है कि राशन कैसे पहुंच नहीं रहा है कुछ लोगों के पास, कुछ मजदूरों के पास, तो सरकार कैसे पहुंचाएगी? मीमांसा जी, देखिए, बहुत सारे अधिकारियों ने नंबर भी दिए हैं और अधिकारियों ने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और फोन नंबर भी दिया है। हर जगह पर अलग अलग संस्थाएं भी काम कर रही है। किसी को भी किसी तरह की जरूरत है, एक नहीं अनेक नंबर दिए गए, उसको बस एक बार सिर्फ फोन कर दीजिए। सरकारी चाहे वो स्टेट की सरकार हो या सेंटर में, दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, अगर वो इन्फॉर्मेशन आती है तो हम हर जगह पहुंच के वहां पर राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले भी किसी ने सवाल किया था, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो किसी क्लास का भी, देश का नागरिक है, किसी भी तकलीफ में है, हमारी सरकार बहुत सिंसियर और सिंसियरिटी के साथ काम कर रही है। हम
हर नागरिक के पास पहुंचना चाहते हैं। उसकी जो भी सुविधाएं उनको चाहिए वो सुविधा पहुंचाने के लिए हम सक्षम हैं और वो पहुंचाने में हम कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर किसी को नहीं पा रहे तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारी बिल्कुल चिंता आप हैं। अगर आपको जरा से भी तकलीफ हो रही है और आप सिर्फ तो जिनको नहीं मिल रहा है वो कहाँ कांटेक्ट करें, जल्दी से बता दीजिए जफर इस्लाम साहब। और दूसरा भी सवाल मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, एक शख्स ने ये भेजा है मैसेज, वो पूछ रहे हैं माय फादर इज अ ओनर ऑफ फार्मेसी विच इज एन एसेंशियल सर्विस, माय क्वेश्चन इज क्या फार्मेसी वालों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा? देखिए मैं जो आप नंबर पूछ रही है, देखिए अगर जो सबसे नजदीक पुलिस स्टेशन वहां भी कर दीजिए, 100 नंबर पे फोन कर दीजिए। अलग अलग नंबर भी दिए गए इसी के लिए खास के नंबर। कुछ नहीं मिले तो 100 नंबर पे फोन करके बता दीजिए, जो हर वक्त हेल्पलाइन खुला रहता है। और आपको पुलिस के लोग इस वक्त जो कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, खाना लेके घर घर गांव गांव अंदर अंदर कस्बे गली कुचे सब में पहुंच के खाना और राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आप मेरी दरखास्त है उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कि आप कुछ नहीं हो तो 100 नंबर पे फोन कर दीजिए। आपको उस वक्त हर तरह की मुहैया सुविधा जो है मुहैया। और जफर इस्लाम साहब ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है कि आप जितने दिन भी ये लॉकडाउन रहता है, बंद रहते हैं स्कूल, तो ये उनसे क्या वसूली जाएगी? और ये भी कहा जा रहा है कि जो फीस है सिर्फ फीस नहीं मांगी जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन फी भी मांगी जा रही है। इस पर जरा क्लैरिटी दीजिए। देखिए ये अलग अलग स्कूल का अलग अलग जो है वो सिस्टम है, नजरिया है, निजाम है। लेकिन मैं इस पर कभी कुछ पॉलिसी होगी सरकार की ओर से, जो प्राइवेट स्कूल हैं क्योंकि वो ऐसे में मनमानी करने लगते हैं, सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी? इसलिए कहा कि ऐसे में जो ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं इस्तेमाल हुआ है तो जाहिर है सरकार इस दिशा में कोई जरूर आपको निर्देश देगी। लेकिन आप चूंकि ये सवाल उठाया है, बिल्कुल वाजिब सवाल है, इस सवाल का जवाब जरूर लोगों तक पहुंचेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि सवाल सही डिपार्टमेंट तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा, ताकि लोगों को अगर ये चिंता सता रही तो वो चिंता भी उनकी दूर हो जाए। जी, और हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा हैं। डॉक्टर मिश्रा, और भी कुछ लोग ये सवाल एक सवाल था उनका, ये पूछना है कि अगर कोरोना संक्रमण की वजह से किसी की मौत हो जाती है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, क्या ऐसे संक्रमित मरीज से कुछ ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? क्या वो सेफ है? नहीं, उसको अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि मेन कंसर्न होगा हाउ टू डिस्पोज द बॉडी। वैसे भी इन्फेक्शन अगर शरीर में रहता है और कोरोना के साथ अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर एडेड जरूर होगा, क्योंकि जब भी आईसीयू में पेशेंट होता है और वेंटिलेटर पे होते हैं तो खाली वायरल इन्फेक्शन ही नहीं होता है, उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बैठ जाते हैं। तो इस अवस्था में फिर जैसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो सकता है मृत्यु के बाद, तो और बोन ली जा सकती है, बाकी टिश्यूज लिए जा सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन में अवॉइड करते हैं। जी मट्टू जी, ये आपके लिए सवाल है, ये हमारे दर्शक हैं किंतल शाह, वो पूछ रहे हैं विल रिड्यूस इंटरेस्ट इफेक्ट बी गिवन बाय ऑल बैंक्स इमीडिएटली और वी नीड टू आस्क अ बैंक ऐप इज नॉट शोइंग एनीथिंग। देखिए ऐसा है, रिजर्व बैंक ने जो 27 मई को जो पैकेज अनाउंस किया है उसके तहत हर एक बैंक को अपनी उन गाइडलाइंस की में दी हुई जो इंस्ट्रक्शंस है उसके तहत हर एक बैंक को अपनी पॉलिसी बोर्ड द्वारा निर्धारित करने के लिए कहा गया है जल्दी से जल्दी, और हर एक बैंक अपनी अलग से पॉलिसी लेके आएगा जिसमें इन तीन जो भी रिलीफ रिजर्व बैंक ने दिया है उसको दर्शाया जाएगा किसको कैसे कितना मिलेगा। जी, ये अगला सवाल भी हर एक बैंक अपना आपको कुछ करने की जी मैं दूसरा सवाल पूछूं, ये हमारे दर्शक हैं सुनील दत्त, वो भी एक सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारी ये अन्नदाता आंदोलन ये जो हमारी ओर से चलाया गया है, ये अपील है कि परोपकार का ये मौका है, देखिए आपके पास, इसे गवाइए मत। भूखे लोगों को आप खाना खिलाइए, संकट की इस घड़ी में अन्नदाता बनिए, और भूखे लोगों को खिलाना राष्ट्र धर्म है। और इसी वजह से हमने हैशटैग कैंपेन अन्नदाता, इस कैंपेन की, इस मुहिम की शुरुआत की है, इस अभियान की शुरुआत की है। और सबसे बड़ा जो धर्म ऐसे मौके पर जब पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, आपके बस में जितना भी हो, जितना भी आप कर सकते हैं उन लोगों के लिए, आप इस मौके को गवाइए। भूखे लोगों को खाना खिलाइए,
उनकी जिस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए। मदद का हाथ आप आगे बढ़ाएंगे, इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ी इबादत ईश्वर की हो नहीं सकती। और मैंने अगला सवाल, जैसे कि मट्टू जी मैं कह रही थी, ये सुनील दत्त हैं, ये पूछ रहे हैं, माई मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम इज ड्यू ऑन 1st April. The payment method is auto debit. I want to know that is it going to be deducted or do I get relief for few months for paying it? देखिए ऐसा है, जब ऑटो डिडक्ट मोड में है तब तो ऑटो डिडक्ट हो ही जाएगा, पर उसको अगर उनके पास कुछ समस्या है वो इसको फिलहाल रुकवा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इरडा की कुछ गाइडलाइंस आ सकती हैं कि ऐसे में क्या करना जिसका ड्यू है। पर जहां तक ऑटो डिडक्शन का इनका जो मोड है, वो ड्यू डेट को तो ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। अगर उससे पहले वो रुकवाना चाहे वो बैंक को चिट्ठी दे सकते हैं। तो #AskZ लगातार ये कैंपेन चल रहा है और बहुत जरूरी है ऐसे में कि आप अपना धैर्य ना खोएं। आपको परिचय देना है अपनी संकल्प शक्ति का, संयम का। देखिए, अगर फतेह हासिल करनी है कोरोना पर तो ये बहुत ही जरूरी है। जो कामयाबी का मंत्र है, जो जीत का मंत्र है, वो है संयम और संकल्प। आपने सवाल आप पूछते रहिए और जी न्यूज के माध्यम से ये जवाब जो है वो आप तक हम पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट्स का पैनल रोज हमारे साथ होता है, दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा जी न्यूज पर।